20, 54, 104, 145, and 245. This is not a cricket scorecard. This is Donald Trump's tariffs on China. अप्रैल 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमी एक रोलर कोस्टर राइड पे है। यूएस और चाइना में एक साइलेंट ट्रेड वॉर शुरू हो गया है और जिसने ग्लोबल मार्केट्स को हिला के रखा हुआ है। इंडिया में ले ऑफ्स हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है और रिसेशन का डर हर किसी को लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट पे मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ना जॉब सिक्योर है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स भी रिस्की लग रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में अपने फाइनेंसेस को कैसे सिक्योर किया जा सकता है। लेट्स टॉक अबाउट यूएस चाइना साइलेंट ट्रेड वॉर। अप्रैल 2025 में यूएस ने चाइना पे इनिशियली 125% के टैरिफ्स लगाए, जो कि बाद में 245% तक बढ़ गए, जिसके जवाब में चाइना ने रिवर्स टैरिफ्स लगाए हैं यूएस पे दैट आर इक्वल टू 84%, व्हिच इज द फर्स्ट रिस्पांस टू 125% टैरिफ। वी डोंट नो अभी इस पे चाइना का आगे का रिस्पांस क्या रहेगा। इसमें हम इंडिया की पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने यूएस के साथ ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया है, जिसमें $23 बिलियन के यूएस इंपोर्ट्स के टैरिफ कम करने की बात हो रही है और इसका इम्पैक्ट आप स्टॉक मार्केट्स पे भी देख सकते हो। अप्रैल 7 को सेंसेक्स 4000 पॉइंट्स नीचे गिरा है, जो कि कोविड के बाद का अब तक के सबसे बड़ा क्रैश है। टॉकिंग अबाउट ले-ऑफ्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसे टेक जायंट्स ने एआई एडॉप्शन के चलते मोर देन 40,000 जॉब कट करने की बात की है, एंड विच इज अ वेरी सीरियस इशू फॉर इंडियन इकोनॉमी। इस टाइम पे ये एक्सपोर्टर्स के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करता है। इंडिया के पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट्स 20 साल के नीचे गिर गए हैं, जिसका सिग्नल सिंपल है कि यूएस और चाइना में डायमंड्स की डिमांड कम हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट सम गोल्डन रूल्स अबाउट पर्सनल फाइनेंस, जिसके कारण आप सेफ खेल सकते हो ड्यूरिंग अ क्राइसिस सिचुएशन लाइक दिस। द फर्स्ट वन इज इमरजेंसी फंड इज नॉन नेगोशिएबल नाउ। कम से कम 6 महीने के एक्सपेंसेस का आपको इमरजेंसी फंड रेडी करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मे इट बी एफडी, मे इट बी योर सेविंग्स और मे इट बी द लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। पॉइंट नंबर 2 इज डेट फ्री लाइफ इज इक्वल टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। जितना जल्दी हो सके हाई इंटरेस्ट लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट से छुटकारा पाओ। ईएमआई का बर्डन कम करो। पॉइंट नंबर 3, एसआईपीज बंद मत करो बट उन्हें बैलेंस करो। मार्केट क्रैश के टाइम एसआईपीज को बंद मत करो बट ओवर एक्सपोजर से बचो। पॉइंट नंबर 4, अपस्किलिंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू राइट नाउ। स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एआई, डेटा एनालिटिक्स, इन सब में इन्वेस्ट करो। जॉब सिक्योरिटी से ज्यादा स्किल सिक्योरिटी पे ध्यान दो। इन द टाइम्स विच विल लिव नाउ हमें पैसिव इनकम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। डू साइड हसल्स लाइक फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन कोर्सेज। इन सब से आपको पैसिव इनकम डेवलप करने में हेल्प होगी। इसके अलावा आप फोकस कर सकते हो डिविडेंड्स पे, रेंटल इनकम्स पे और एफिलिएट मार्केटिंग पे। तो मैं मानता हूँ कि हाँ, 2025 इज अ ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी, बट फाइनेंशियल डिसिप्लिन से हम इस डिफिकल्टी को बहुत आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। आपका आज का डिसीजन कल का कंफर्ट जोन बन सकता है। सो बी अलर्ट, बी अवेयर एंड प्रोटेक्ट योर पीस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को एक थम्स अप तो बनता ही है, और आप अपना 2025 का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फियर कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। एज सूज ऑर्मन सेड, a big part of financial freedom is having a mind and heart free from worry about the what ifs of life. And I'll see you in the next one.